नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं आपसे बात करूंगा अपने पुराने भारत की। जब हमारे यहाँ खेती की जुताई करने के लिए ना हर और बैल की इस्तेमाल किया जाता था। हर घरों में एक जोड़ी या दो जोड़ी बैल रहा करते थे और किसान हल जोतते थे उन बैलों के थ्रू। तब का भारत में दोस्त अनपढ़ था, अशिक्षित था, थोड़ा कम चालाक था, पर तब का भारत समझदार बहुत था। तब के भारत में हर जीवों को, हर पंछी को, हर तरह के जीव जंतुओं को साथ लेकर चलने का जो रुतबा था, जो शौक था ना, और जो तालमेल था ना, वो गजब का तालमेल था। दोस्त, मैं आपको उस किसान की बात बता रहा हूं जो किसान गलती से भी किसी चिड़िए के अंडे को कुचलने का प्रयास नहीं करता था। तब के भारत में ना दोस्त, जब कोई किसान खेत जोत रहा होता था और उस टाइम अगर बैल संदाश करने लगे ना, तो वो किसान अपने जोते हुए हल को रोक देता था। ये उसका संस्कार था। जब खेत जोत रहा होता था ना, तब अगर कहीं कोई टिटेरी पक्षी अगर किसी जगह पे बैठ करके बोलने लगती थी ना, तो किसान समझ जाता था कि यहां इसने जरूर अंडे दे रखे हैं। किसान उस जगह पे बिना हल चलाए आगे बढ़ जाता था। ये उस किसान की समझदारी थी। जब वही किसान उन बैल को लेकर के वापस अपने घर आता था, तो सबसे पहले उन बैल को चारा खिलाता था, उन्हें पानी पिलाता था। तत्पश्चात वो अपना हाथ मुंह धो करके स्वयं खाना खाने बैठता था। ये उसका संबंध निभाने का तरीका था। और जब वही बैल कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाता था, जब वो हल चलने के लायक नहीं होता था, तो उस बैल को वो किसान उसकी मौत होने तक अपने दरवाजे पे बांध करके फ्री में चारा खिलाता था, जब तक उसका देहावास ना हो जाए। ये उसका बुजुर्ग के प्रति सम्मान दिखाता है। और आज का भारत क्या है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां ना सुई के माफिक चुभती हैं, सुई के माफिक लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी, वो संस्कार, वो त्याग की भावना, सब कुछ हमने नष्ट कर दिया है। आज जरा सी कोई समझदारी में हमारे कमी क्या हो जाए किसी से, हम उसे एकदम चढ़ बैठते हैं, या यूं कहें लगता है काट देंगे। क्या भाई, इंसान है, गलती हो गई, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, माफ नहीं कर सकते। और ये कहा गया है कि ताकतवर इंसान ही किसी को माफी देता है, कमजोर तो हमेशा लड़ता रहता है। तो ये हमारे तब के भारत के किसान थे जो बिन बोले हुए जानवरों के साथ इतनी प्रेम, इतनी समझदारी, इतना संस्कार और इतना त्याग की भावना रखते थे। जब वही बैल जो बुढ़ा होता था ना, जब उसका देहावास होता था, तो वो किसान ये सोच करके रोता था कि इसके साथ न जाने कितनी दोपहरिया, न जाने कितने तकलीफ, न जाने संसार के कितने
दुखों को मैंने इसके साथ सहा है, आज ये मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। ये तब के भारत की गुण गाथा थी भाइयों। दोस्तों, उस रोते हुए किसान को देख करके उस किसान के बच्चे भी रोने लगते थे कि ये हमारा बैल आज देहावास हो गया। उसे ससम्मान के साथ ले जाकर के मिट्टी में दफनाया जाता था। क्या गजब की संस्कार थी हमारे तब के भारत में। और आज का भारत, आज की युवा, आज के लोग दोस्तों उन भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो समझदारी, वो संस्कार, वो त्याग की भावना, वो सहयोग की भावना, सब कुछ सर्वस्व धीरे 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 मिटा चुके हैं। तो क्या कहें, आज के हम पढ़े लिखे अच्छे हैं या तब के वो अनपढ़ अशिक्षित किसान या उस समय के लोग अच्छे थे? ये तो दोस्त मेरी बातें सुनने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि क्या सच है, क्या गलत, क्या सही है। आपके रोंगटे और आपकी आत्मा आपको जरूर झकझोर देगी दोस्त, क्योंकि जब आज के जमाने में बागवान जैसी पिक्चर बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस बागवान जैसी मूवी बनाने में या उस कहानी को आने में आज की युवा, आज का भारत जिम्मेदार नहीं है? अरे जिस देश में बैल के साथ सारे संस्कार पूरे किए जाते थे, उसी देश में आज एक बाप को, एक मां को रहने के लिए घर नहीं मिलता है। वो मां बाप इन युवाओं पे भारी हो जाते हैं। वो मां बाप जिनकी वजह से आज ये लोग हैं, ये संसार है, उसके घर में मां बाप के लिए जगह नहीं है। वो जानवर से क्या प्यार करेगा? वो जानवर को क्या समझेगा? वो कभी नहीं समझ सकता है। इसलिए दोस्त, अगर हम पढ़े लिखे इतने असंस्कारिक हो गए, इतने समझदारी हमने खो दी, हम दूसरे को सहयोग नहीं कर सकते, तो फिर तो हमारा अनपढ़ भारत ही अच्छा था ना, जो कम से कम इन सारी चीजों को संजो के रखा था, इन सारी चीजों को लेके चलता था, इन सारे जीवन को एक साथ माला के रूप में बना करके रखने की जिम्मेदारी जो हमारे किसानों की थी, वो बेस्ट थी। जो आज हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में भागे जा रहे हैं, न जाने कहां जा रहे हैं। तो उसमें आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। जब मैं 9th क्लास में था, मैं अपने टीचर, हिंदी के टीचर से तरह तरह के सवालें पूछा करता था। तो उन्होंने जानते हैं मुझसे क्या कहा कि मनीष, तुम किसी भीड़ वाले इलाके में चले जाना और वहां आते जाते लोगों को देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जहां पर मैं था ना, वहां भीड़ भाड़ वाली जगह एक स्टेशन ही थी, रेलवे स्टेशन। मैंने रोज दोस्तों वहां जा करके 2 घंटा बैठ करके लोगों को बस देखता था। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक अजीब सी होड़ मची हुई है आज के जीवन में, एक अजब सी कसमकस मची हुई है आज के लोगों के जीवन में। जब मैं शुरू में वहां गया ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे यह समझ में आया कि लोग जा कहां रहे हैं, लोग आ कहां रहे हैं, ये रेस कैसी है। तो मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, मैंने कहा कि सर, कि लोग कहां भाग रहे हैं और कहां जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा, इतना समझ में आया ना,
कि लोग कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। ये भागम भाग की जिंदगी क्या है? तुम वैसे ही जाते रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और 2 साल 1.5 साल बाद मुझे समझ में आया ना कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। हम व्यर्थ में भागे जा रहे हैं, भागे आ रहे हैं, लेकिन इस जीवन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर कुछ हासिल होने वाला है ना दोस्त, तो हमें एक दूसरे को ऐसे जोड़ना होगा, उस प्राकृत की तरह। जो प्राकृत पेड़ पौधे ऊपर तो अलग अलग दिखाई देते हैं, हमें एक अलग अलग फल देते हैं, लेकिन उस पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ना दोस्त, वो आपस में इस धरती के नीचे एकदम ऐसे पकड़ी होती हैं। यही वजह है कि सदियों से इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी ये धरती आज भी हरी भरी है। और इस धरती से अगर इंसान का अस्तित्व मिट जाए ना, तो 100-200 साल बाद ये पृथ्वी फिर से प्रकृति की गोद में समा जाएगी। हम इंसानों को भी ठीक ऐसे ही आपस में जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इंसानियत का सही रूप सामने आएगा दोस्तों। वरना इंसानियत तो मिट रही है। ठीक कल हम जानवर के लिए इंसान के रूप में थे, और आज हम अपने माँ बाप के लिए जानवर बन बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में संस्कार, त्याग, बलिदान, सहयोग, ये सब ऐसे शब्द हैं ना दोस्तों, जो जीवन आपके खुशियों के साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वरना नष्ट तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप अपने संस्कारों को वापस ले आइए और जीवन में फिर से खुशियां भरिए। तभी जाकर के हम एक अतुल्य भारत बना पाएंगे, तभी जाकर के एक महान भारत हम वापस बना पाएंगे। वरना सब कुछ तो मिट्टी में मिल ही रहा है। इसलिए दोस्तों, आप मेरी बातों को थोड़ा सा सोचें, समझें, और अच्छा लगे तो इस पे अमल करने की कोशिश करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।